हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग अपना नया चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपन खड़ी करते हैं वो अपन अलग अलग फॉर्म्स में खड़ी कर सकते हैं। मतलब एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है HUF, एक होता है पार्टनरशिप, एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटर मतलब जैसे पापा के साथ कोई पार्टनर नहीं है तो वो अकेले ही काम कर रहे हैं, तो वो तो है सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप मतलब मैं और यशोदा दीदी, वी आर इन पार्टनरशिप। जॉइंट HUF मतलब जब एक फैमिली मेंबर्स, सारे फैमिली मेंबर्स मिलके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो वो तुम्हारा HUF में आता है, पर उसका एज ए HUF रजिस्टर होना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स जिनको एक कॉमन इंटरेस्ट होता है वो लोग आके एक सोसाइटी ओपन करते हैं ताकि वो अपने मेंबर्स को, जो मेंबर्स है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, तो वो तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनके शेयर्स होते हैं, जिनके इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स ये सब होते हैं, वो तुम्हारी जॉइंट स्टॉक कंपनी में आती है। आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर के आज अपन फीचर्स पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। सोल मतलब ओनली, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ही होता है ओनली ओनर। मतलब ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्म है जहाँ पे कंट्रोल, मैनेजमेंट और ओनरशिप तीनों एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है। वो अकेला ही सारा का सारा प्रॉफिट कमाता है और सारा का सारा लॉस भी वो ही बेयर करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब it refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. Features, formation and closure। सबसे पहले आते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में। फीचर्स ऐसा बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरह से फॉर्म होती है, क्लोजर मतलब किस तरह से बंद होती है, यहाँ पे उसकी बात बता रहे हैं। सबसे पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना और उसको बंद करना बहुत ही आसान है क्योंकि इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है जब आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये ग्रॉसरी वाले, ये जो छोटे छोटे शॉप वाले अपनी शॉप लेके बैठे, ये सब सोल प्रोप्राइटर्स है। इनको इतना रजिस्ट्रेशन का, इतना लीगल इश्यूज नहीं रहते, इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना ही बहुत इजी है। सेम अगर मुझे सोल प्रोप्राइटर को बंद करना है तो भी मेरे को ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है और उसको क्लोज करना भी उतना ही इजी है जितना उसको चालू करना है। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ऐसा बोल रहे हैं कोई भी जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करने के लिए कोई भी तुम्हारी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, लायबिलिटी। ये चीज़ अच्छे से समझना, ये हर जगह काम आएगी। Sole proprietorship have unlimited liability. This implies that the owner is personally liable for the payment of debts. देखो, जो सोल प्रोप्राइटर होती है ना उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अगर कंपनी लॉस करती है तो जितना का जितना लॉस है पूरा का पूरा लॉस को अपन को सामने वाले को पे करना पड़ेगा। जितना अपना किराया लिया है, अपन ने जितना क्रेडिटर से पैसा लिया है, सबके सब चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस का कैपिटल 10 लाख ही है और तुमने 20 लाख का लोन लिया है तो भाई सामने वाला 10 लाख ही पे करेगा क्योंकि उसके पास 10 लाख है। नहीं, यहाँ पे उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जितना मेरा डेब्ट है, जितना मेरा कर्जा है, मुझे वो कर्जा पूरा का पूरा उतारना है और ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली सोल प्रोप्राइटर की होती है और उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना कंपल्सरी होता है। थर्ड, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। जो ओनर होता है ना यहाँ पे वो खुद ही पूरा का पूरा रिस्क भी बेयर करता है और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी खुद ही लेता है। क्योंकि उसने रिस्क बेयर किया है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉफिट होगा वो ही लेगा। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। राइट टू रन अ बिजनेस एंड टेक ऑल डिसीजन लाइज विद द सोल प्रोप्राइटर। ऐसा बोल रहे हैं कि जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना उसके अंदर बिजनेस चलाने का और सारे डिसीजन लेने का जो हक होता है वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के पास होता है। इसमें कोई और बंदा, बाहर का बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सोल ओनर है। नो सेपरेट एंटिटी। ऐसा बोल रहे हैं लॉ के आंखों में जो ओनर है और जो उसका बिजनेस है वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। मतलब अगर
कोई बिजनेस, जैसे अगर मैं MFA है, मेरा सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप है, MFA ने किसी से लायबिलिटी ली, किसी से पैसा लिया लोन पे 10 लाख रुपए, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती ये तो MFA ने लिया, मैंने नहीं लिया। नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में करिश्मा और MFA दोनों एक ही है। अगर MFA ने 10 लाख लिया है मतलब करिश्मा ने 10 लाख लिया है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो, ओनर और इसका बिजनेस एक ही माना जाता है इन किसमें, सोल प्रोप्राइटर। तुम बोलोगे दीदी ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट तुमको आगे जाके समझ आएगा कि नो सेपरेट एंटिटी, एक कंपनी और उसके मेंबर्स, उनकी एंटिटी सेपरेट होती है, इसीलिए ये पॉइंट को अच्छे से समझना। यहाँ पे इनकी एंटिटी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट नहीं होती है, आगे जाके कहाँ पे सेपरेट होती है वो अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी ऐसा बोल रहे हैं, इसका एक लिमिटेशन ये है कि इन केस जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है तो आपका जो बिजनेस है वो स्टेक पे आ जाता है, वो लॉस में चला जाता है और आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। तो बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होता है, तो इन केस एक पार्टनर की, एक उस बंदे की डेथ हो जाती है तो आपका जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है। तो अपन के क्या क्या पॉइंट हो गए, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, liability, sole risk bearer and profit recipient, control, no separate entity, lack of business continuity। ठीक है स्टूडेंट्स, कल अपन लोग इसके मैरिज रीमैरिज करेंगे और जॉइंट HUF के बारे में पढ़ेंगे।